एक बार देवर्षि नारद बैकुंठ पधारे। उन्हें अपनी भक्ति पर बड़ा अभिमान था। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, नारायण, ये आपकी माया क्या है? मैं तीनों लोकों में घूमता हूं पर मुझे कभी माया नहीं छू सकी। आखिर ये माया काम कैसे करती है? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, इसका उत्तर बातों से नहीं अनुभव से मिलेगा। चलो मेरे साथ पृथ्वी लोक पर चलो। दोनों तपती हुई धूप में रेगिस्तान से गुजर रहे थे। अचानक भगवान विष्णु एक पेड़ की छांव में रुक गए। वे बोले, नारद, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। मेरा कंठ सूख रहा है। क्या तुम पास के गांव से मेरे लिए थोड़ा जल ला दोगे? नारद जी ने कहा, अभी लाया प्रभु। और वे दौड़ते हुए पास के गांव की ओर चले गए। नारद जी जैसे ही गांव के एक घर के पास पहुंचे, दरवाजा एक अत्यंत सुंदर कन्या ने खोला। उसकी आंखों में देखते ही नारद जी सब कुछ भूल गए। वो भूल गए कि वे कौन हैं, भूल गए कि वे जल लेने आए थे, और ये भी भूल गए कि भगवान विष्णु प्यासे पेड़ के नीचे उनका इंतजार कर रहे हैं। नारद जी ने उस कन्या के पिता से उसका हाथ मांगा। विवाह हो गया। समय बीतता गया। नारद जी गृहस्थ बन गए। उनके बच्चे हुए, फिर बच्चों के बच्चे हुए। वे खेती बाड़ी और परिवार के सुख में इतने रम गए कि 12 वर्ष कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। वे अब एक बूढ़े और खुशहाल पिता थे। अचानक एक दिन भयंकर बाढ़ आ गई। गांव डूबने लगा। नारद जी का घर बह गया। उन्होंने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा, बच्चों को कंधों पर बिठाया, लेकिन पानी का वेग बहुत तेज था। एक एक करके उनके बच्चे हाथों से छूट गए। उनकी पत्नी पानी में बह गई। नारद जी अकेले रह गए। पानी में डूबते उतराते हुए वे जोर से चिल्लाए, हे प्रभु, मुझे बचाओ, मेरा सब कुछ लुट गया, प्रभु रक्षा करो। तभी बाढ़ का शोर थम गया। पानी गायब हो गया। नारद जी ने आंखें खोली। उन्होंने देखा वे उसी रेगिस्तान में खड़े हैं। कोई बाढ़ नहीं है, कोई परिवार नहीं है। सामने भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने पूछा, नारद, आधा घंटा हो गया, मेरा पानी कहां है? नारद जी कांप गए। प्रभु, आधा घंटा? वहां तो मैंने पूरा जीवन जी लिया। मेरा परिवार, मेरे 12 साल। विष्णु जी बोले, यही माया है नारद। कुछ ही पलों में उसने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। संसार में हम जिसे अपना समझते हैं वो केवल मन का भ्रम है। इसलिए मित्रों, संसार में रहो, कर्तव्य निभाओ, पर नारद जी की तरह उस जल को मत भूल जाना जिसके लिए तुम इस धरती पर भेजे गए हो, और वह जल है हरि का नाम।